नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ प्रबुद्ध पत्रकार विनोद शर्मा जी। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। सर ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और आपका क्या प्रारंभिक विचार इस पर हैं सर? प्रारंभिक विचार तो वही है कि जो बताया गया कर्नाटक की कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में वैसा व्यापक स्तर पे हरियाणा में हुआ। एक महिला जो किसी भी तरीके से हरियाणवी नहीं लगती, हरियाणा की वोटर नहीं लगती, उसके विभिन्न जगह पे नाम है उसके, और उसकी फोटो चिपकी हुई है हर जगह पे। न जाने कहां से आई है वो, पता उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो उनको पता चला, उनका क्लेम ये है राहुल गांधी का कि यह ब्राजीलियन मॉडल है, फैशन मॉडल है, और उसका पता उन्होंने लगा लिया। और मजाक में ये कह भी रहे थे कि अब वो उसको ट्रॉल करेंगे लोग, ऑनलाइन ट्रॉलिंग होगी उसकी। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ ना कुछ तो समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। वो अंग्रेजी की कहावत है ना कि जी सर। ये जो महक आ रही है, ये बेतुकी महक नहीं आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि देयर इज नो दिस स्मोक इज विदाउट फायर, लॉट ऑफ फायर इज देयर। लेकिन आप देखेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन है इस पे चुप्पी धारे रहेगा या डिसमिस कर देगा एक लाइन में कि ये सब तो प्रक्रिया चल रही है और हम देख रहे हैं। मेरा ये कहना है कि दो तीन बातें जो राहुल गांधी ने कही उसके बारे में क्लैरिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से आनी चाहिए। जी। एक बात उन्होंने कही कि ये डुप्लीकेशन ऑफ नेम होता है, ये जगह खाली करने के लिए होता है। जिस पार्टी के पास व्यापक स्तर पे पूरे देश भर में काडर हो, और वो कहते हुए दिखाए हैं कुछ लोग कि हम जम्मू कश्मीर से मंगवा लेंगे लोग और प्रांतों से इंपोर्ट करके यहाँ पर वोट डलवा लेंगे। देखिए ये हो सकता है, संभावना है और ये संभव है। अगर आपके पास ऐसी जगह वैकेंट है कि यहाँ पर गलत व्यक्ति का वोट लगा हुआ है और उसकी इंपर्सनेशन करके आप उसकी जी। जगह वोट डाल सकते हैं। और मैं ये समझता हूं कि ये एक व्यापक स्तर पे जो रिगिंग हो रही है, इसको मैं डिजिटल रिगिंग कहूं क्या कहूं, लेकिन ये रिगिंग व्यापक स्तर पे हो रही है और इस पे कोई भी अंकुश इलेक्शन कमीशन नहीं लगा रहा। ये अनफॉर्चुनेट बात है कि आज के दिन सवाल उठा रहे हैं हम इलेक्शन कमीशन पे, लेकिन हम बाध्य हुए हैं, हमको फोर्स किया है इलेक्शन कमीशन के अपने रवैये ने कि हम उनके बारे में सवाल उठाएं। लेकिन सर हम लोग बिल्कुल आपने सही कहा, हमारा तो ज़िम्मेदारी है। पर ये तो सर पूरा इस तरह लग रहा है जैसे इंस्टीट्यूशनलाइज़ कर दिया है कि वोट चोरी होगी उसके बाद एक कैसा सिस्टम बना दिया है जो इकोसिस्टम है वो उसको लेजिटिमाइज़ करेगा, उसके बारे में कुतर्क घड़ देगा, लोगों को उस पर भरोसा करना पड़ेगा। देखिए ऐसा है शोरन कि अभी एक हफ्ता पहले सर। फरीद जकारिया एक प्रोग्राम करता है CNN पे, सर। फरीद जकारिया GPS, जी। ग्लोबल पोजिशनिंग स्क्वायर, ग्लोबल पब्लिक स्क्वायर। उसमें उसकी वो एक उससे पहले एक एडिटोरियल देता है छोटा सा, और उसमें उसने लिखा अभी हफ्ता भर पहले कि वी हैव एंटर्ड डेमोक्रेसीज पोस्ट रेफरी एज। लोकतंत्र की पोस्ट रेफरी एज में हम एंटर कर गए हैं। हमारे लोकतंत्र में अब रेफरी के बाद वाला जो सिस्टम है उसमें हम एंटर कर गए हैं। इसका कारण यह है कि वी नाउ लिव इन अ वर्ल्ड वेयर इंस्टीट्यूशंस आर डिसबिलीव्ड। हम उस दुनिया में रह रहे हैं जहां पर इदारे जो हैं जिनका काम लोगों को आश्वासित करना है, उनमें लोगों की आस्था नहीं बची। और उसने आगे कहा impartiality is mocked, institutions are disbelieved, impartiality is mocked, and citizens choose sides not for policy but for identity. और सही ये बात है। कहता है, हाँ, और वो कहता है आगे दैट ये क्राइसिस जब ही खत्म होगा जब हम ये तय करेंगे कि लोकतंत्र इज वर्थ बिलीविंग, लोकतंत्र में आस्था हमको रखनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र जो है
इसको खिलौना बनाकर ये जो आज का सत्तारूढ़ दल है, माफी चाहता हूं, लेकिन ये लग रहा है ये उसके हाथ में खिलौना है। जब मर्जी तोड़ दो, जब मर्जी मरोड़ दो, जब मर्जी इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्ति होती है उसका सिर कहीं और धड़ कहीं लगा दो। ऐसा नहीं चलता। डेमोक्रेसी इज नॉट मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। लोकतंत्र जो है वो आस्थाओं से नहीं बनता, व्यवस्थाओं से बनता है। जो लोगों ने स्थापित किए मापदंड, उनसे बनता है। ये किसी की व्यक्तिगत बपोती नहीं है, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि आप जिस भी नमूने में चाहोगे पेश कर लोगे। तो मेरा ये मानना है कि पोस्ट रेफरी एज से बाहर निकलना पड़ेगा भारत को, क्योंकि अगर कोई हमारे सिस्टम में ऐसा रिलायबल रेफरी बचेगा ही नहीं जिस पे हम विश्वास कर सकें, तो जब कभी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, जब कभी भी ये बात उठेगी कि व्यवस्था ठीक नहीं है, तो उसको उसका निवारण कौन देगा? हमारे देश में प्रॉब्लम आ रही है, भर रही है, लेकिन उनका निवारण देने वाला कोई भी ऐसा व्यक्तित्व नहीं है, ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जिसकी रिलायबिलिटी हो। बिल्कुल ठीक, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली सर। अब लेकिन ये तो पता लग गया सर, घुसपैठी कहाँ से आते हैं? ये तो ब्राजील से आ गए। हम लोग तो बांग्लादेश ढूंढ रहे थे। ये ब्राजील से नहीं आए हैं, ये मेरे को शायद लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आ रहे हैं। देखिए आजकल टेक्नोलॉजी बहुत विस्तृत है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, कुछ भी बना के दिखाया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपका वीडियो एक ऐसा बनाया जा सकता है जिससे आप देखने में वैसे ना लगे, ऐसे ही लगे, लेकिन आप कोई और व्यक्तित्व बना के आपको पेश कर दिया जाए। मैं ये समझ रहा हूं कि हमारा लोकतंत्र जो है जब तक उतना सुदृढ़ नहीं होगा कि इस सब से जूझ सके, और वहां की जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारी सरकार है, वो चाहती हो कि ईमानदारी के इलेक्शन हो। जब सरकार ईमानदारी के इलेक्शन नहीं चाहती है और सरकार जो है वो इलेक्शन जीत रही है, अब जैसे राहुल गांधी ने एक स्टेज पे बोला कि ये जो लोग हैं इन्होंने इलेक्शन जीते नहीं है, इन्होंने चुराए हैं। अब ये बहुत गंभीर आरोप है और इस आरोप पे जिम्मेवारी बनती है इलेक्शन कमीशन की कि उसके तत्वावधान में इलेक्शन कैसे चोरी हो गए, अगर हुए तो। और जिन लोगों ने चोरी की है वो थोड़ी बताएंगे कि हमने चोरी की है। चोर को तो पकड़ने के लिए पुलिस होती है, पर अगर पुलिस ही संलग्न हो तो फिर कैसे निवारण होगा? आपके अपने प्रदेश में अभी जो कि अभी तक कोई सॉल्व हुआ क्या? और नहीं कभी हुआ। सॉल्व होगा वो? और उसमें आरोपी कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वन ऑफ द आरोपीज। हम ये नहीं कह रहे कि सच है उन पे आरोप, पर सच्चाई ये है कि जब उस लेवल तक आरोप लग रहे हैं और उस केस का निवारण जल्दी से नहीं हो रहा है, तो व्यवस्था कहां बचेगी? फिर रेफरी कहां बचेगा? फिर केस को सॉल्व करने वाला व्यक्तित्व कहां बचेगा? तो जो आपका पूरा सिस्टम ही, जिसको कहते हैं ना दीमक लग चुकी हो, ये इस सिस्टम की लगता है कि पूरे सिस्टम को दीमक लगी हुई है और एक दिन चरमरा के गिरेगा ये। उससे पहले आवाम को, जनता को, और जो भी पब्लिक माइंडेड कॉन्शियस सिटीजन्स हैं, उनको उठ के आवाज उठानी पड़ेगी। लेकिन सबसे, मैं समझता हूँ, प्रमुख रोल जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। और अगर वो काम सही से नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट, जो कि ऑलरेडी ये केस देख रही है, क्योंकि अभी जो SIR होने वाली है वो तो विस्तृत तौर पे तमाम भारत में होगी, तो तमाम भारत में इसी मापदंड पे होगी क्या जिस मापदंड पे बिहार में करवाई गई? और बिहार में अब इलेक्शन होना है। अब वो कह रहा है राहुल गांधी कि हम इसको समय पे पकड़ नहीं सकते इस चोरी को, क्योंकि हमको वोटर्स लिस्ट जो होती है, जो फाइनलाइज वोटर लिस्ट होती है, वो ऐन वक्त पे मिलती है, इलेक्शन से पहले नहीं मिलती। तो जो कुछ भी हो सकता है वो हम करते हैं, लेकिन जब तक वो चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ चिड़िया जब खेत चुग जाती है उसके बाद हम पछताते हैं खड़े होके कि ये तो गड़बड़ हो गई, और उसका कभी निवारण नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट में भी यही होता है। भाई सुप्रीम कोर्ट आप देख रही थी कि भाई ये वोटर्स लिस्ट ठीक है कि नहीं है, और बीच में सडनली सुप्रीम कोर्ट का रवैया आ गया कि भाई अब तो इलेक्शन हो रहा है, उसके बाद
सुनवाई करेंगे। अब इलेक्शन के बाद सुनवाई करेंगे तो क्या इलेक्शन ओवरटर्न कर देगा सुप्रीम कोर्ट? अगर गड़बड़ निकलेगी तो कभी नहीं करेगा। तो इसलिए जो गैर संवैधानिक सरकार है या गैर कानूनी सरकार है, और जैसे अगर राहुल गांधी को कोर्ट करती है वो चुराई हुई सरकार है, तो फिर चोरी की सरकार ही राज करेगी। और चोरी की सरकार जो चोर जो है वो चोरी से जा सकता है, हेरा फेरी से तो नहीं जाता। तो हेरा फेरी तो करती रहेगी वो।